नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अशोक सामंत और आप देख रहे हैं अशोक टेक। तो आज का जो न्यूज़ है वो है एलन मस्क का ट्वीट जो हुआ है ट्विटर में। उन्होंने ये कहा है कि 2021 में टेस्ला जो है इंडिया में आ रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है, आइए आगे देखते हैं। ये जो एलन मस्क है इसको रियल लाइफ में आयरन मैन भी कहा जाता है, जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं है जो अपने खुद के दम से नहीं किया। जो भी इन्होंने अचीव किया आज वो अपने खुद के दम पे ही है। और मैं तो पर्सनली इसका फ़ैन भी हूँ। और एक के बाद एक जो नया इनोवेशन लाते जा रहे हैं ना, इसके लिए स्पेस एक्स चला रहा है। उसके बाद उसके अंदर जो है वो जो यूज़ कर रहे हैं वो भी रीयूजेबल है। और इन्होंने जो है जो अपने जो स्पेस एक्स जो कंपनी बनाया है उसने वो भी ये सब पढ़ के बनाया। ना ही ये कोई साइंटिस्ट है और ना ही कुछ, जो भी है खुद के दम पे पढ़ के उसने बनाया है। खबर ये है कि ऐसा है कि एलन मस्क जो है ट्विटर पे ट्वीट किया था। मस्क को टैग करके इन्होंने किसी ने ट्वीट किया था कि इंडिया वांट टेस्ला। और उसी का रिप्लाई करते हुए एलन मस्क ने उसने रिप्लाई किया कि अगले साल जो है हम लोग इंडिया में आ रहे हैं। और तब से जो ट्विटर पे बाहर आ चुका है कि एलन मस्क आ रहा है भारत में। और एलन मस्क जो है टेस्ला उतारने वाला है। और सारा जितना भी मीडिया है अपने देश का सभी वो उसको कवर कर रहा है। और देखिए कि बड़े इंसान होने का क्या है। और इतना छोटा सा इस ट्वीट में इतना पूरा न्यूज़, पूरा देश में सब कुछ यही चल रहा है अभी। और ये जो टेस्ला है ना, इसको सुनते ही है ना लोग है ना एक्साइटेड हो जाता है, जिसको पहले टेस्ला मोटर बोला जाता था। और टेस्ला जो एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, जो आप सबको मालूम होगा। जो भी बनाता है वो इलेक्ट्रिक में बनाता है, ना ही इसके कोई पेट्रोल वेरिएंट ना ही डीजल वेरिएंट। और ऊपर से अभी जो है पेट्रोल डीजल का भाव भी आपको मालूम है कहाँ चल रहा है, 80 के ऊपर। अब जो बताता हूँ आपको, पेट्रोल और डीजल का जो भाव है वो इतना डिफरेंट क्यों होता है। उसका कोई क्वालिटी का कोई कुछ नहीं रहता है। उसका जो भी होता है, उसका जो टैक्स रहता है वो टैक्स के ऊपर ही ऊपर डाउन नीचे होता रहता है, कि उसका टैक्स जो है बहुत ज़्यादा ही रहता है। एक तो सेंट्रल का टैक्स होता है, इंपोर्ट ड्यूटी होता है, उसके बाद स्टेट का जो टैक्स है वो लगता है, फिर डीलर का, सब मिला के वो इतना ज़्यादा हो जाता है। तो अभी जो है उसको सब चेंज होने वाला है आगे फ्यूचर में। जो भी है सब इलेक्ट्रिक्स हो जाएगा। इसका जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है अपने को, उसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को जो है फ्यूल जो है चेंज करना पड़ेगा। अभी फ्यूल से अपने को इलेक्ट्रिक में जाना पड़ेगा, तो इस तभी जाके होगा ये। और ये जो फेम इंडिया का ये जो है फेज़ 2 भी चालू हो चुका है। उसका जो फेज़ 2 जो शुरू हो चुका है, 600 के ऊपर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी पूरे देश में, जो फेम इंडिया कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई डिफरेंट ना आए। और आगे जाके हमारे जो देश का जो ग्लोबल जो ये है, हमारे देश का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना हो ग्लोबल में। तो इसके लिए स्टेप लिया जा रहा है। और अगर हम लोग पेट्रोल डीजल यूज़ करेंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और पूरे दुनिया जो है इस पर लगा हुआ है ताकि कार्बन का जो यूज़ है वो कम हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें व्हीकल, दिन में करोड़ों व्हीकल चलता है, उस पूरा के पूरा ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूरा पेट्रोल डीजल से ही चलता है। तो इसीलिए हम लोगों को चेंज करना है और सबके सब पुराना है, जिसके लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लाया, जो स्टेप लाया था BS6 जो अभी लेटेस्ट है, भारत स्टेज जो स्टैंडर्ड 6 है। तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ किया जा रहा है। तो अभी फ्यूचर में जो बनाया जाएगा वो सब इलेक्ट्रिक चमयान जो है, उसी से बैटरी बनाया जाता है। हमारे जो भी मतलब कार का जो बैटरी रहता है वो बनता है। और बिना एनर्जी का कार तो चलेगा नहीं। तो अभी जो इसका ये फ्यूल वो तो पेट्रोल डीजल, तो ही चेंज करके अपने को बैटरी में शिफ्ट होना है पूरा इलेक्ट्रिक। और जो टेस्ला का जो कार है वो पूरा टोटली इलेक्ट्रिक से चलता है, 100% इलेक्ट्रिक कार। और जो सबसे बड़ी जो है वो उसमें पूरा क्लीन एनर्जी है। जो फॉसिल फ्यूल से जो आता है वो रिन्यूएबल है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल वो भी ख़त्म हो जाएगा।
और वो सब जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को ऐसा कुछ सोर्स भी चाहिए था जो कि कभी ख़त्म ना हो, जो है ख़त्म हो जाएगा। तो टेस्ला जो इसके लिए वो चालू किया था इलेक्ट्रिक। और इनकी जो कंपनी है वो इसका हेड क्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। टेस्ला के जो प्रोडक्ट आता है वो है मॉडल 3 जो सबसे ज़्यादा बिकता है। उसके बाद आता है मॉडल एक्स, उसके बाद आता है मॉडल वाई, जो भी है पूरा इलेक्ट्रिक है वो सब के सब। और मोटर के साथ साथ वो सोलर का प्रोडक्ट, सोलर पैनल, सोलर रूफ पैनल सब बनाता है वो। 2003 में ये कंपनी को बनाया गया था और इसका जो नाम है निकोला टेस्ला के नाम से बनाया गया था। और निकोला टेस्ला कौन है, शायद से आप सबको मालूम ही होगा कि वो कौन था। और आज जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो भी उन्हीं के बदौलत ही यूज़ कर रहे हैं। और उन्होंने जो है इस बिजली का इन्वेंशन किया था। और ये जो कंपनी है ना, जो स्टेबलाइज किया गया था 2003 में, तो उन्होंने वो टेस्ला मोटर नाम हुआ करता था। फिर 14 साल तक कोई ख़ास उसका प्रॉफिट नहीं था। फिर जब एलन मस्क उसने टेक ओवर किया वो कंपनी को, उस कंपनी में बहुत सा पैसा लगाया, फिर उसका फाउंडर बना, उसके बाद जाके वो कंपनी पूरा आसमान छू गया। और इस समय जो है टेस्ला का रैंक जो है ना नंबर 1 पे है। वो भी बैटरी इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसमें। और सबसे ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग भी टेस्ला ही करते हैं। 17% का मार्केट शेयर है उसका। और इलेक्ट्रिक का जो बैटरी है उसका 27% है मार्केट शेयर बैटरी का। जो मॉडल 3 है सबसे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है टेस्ला 3, जो 10 लाख से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। 10 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बनाता है साल का। जो जितना भी यूएस में फ़िलहाल जो इलेक्ट्रिक कारें चल रही है उसका 81% जो है ना वो टेस्ला का ही है, किसी और कंपनी का नहीं। तो आप सोच सकते हैं। और जो टेस्ला या एलन मस्क ने जो कमेंट किया कि नेक्स्ट ईयर वो इंडिया में आ रहा है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी एलन मस्क ने जो है बोला है कि आने वाला है, जो हम लोग को मालूम है बहुत सारे लोगों को कि 3 साल से वो हम लोग यही सुने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी उनको पूछा गया था कि व्हाट अबाउट इन इंडिया, तो उन्होंने तभी बोला था कि हम लोग सोच रहे हैं आने के लिए। इससे पहले भी बोल चुके हैं उन्होंने। तो अभी तक हम लोगों को भी मालूम है कि अभी तक आया नहीं है इंडिया में। और अभी तक जो हम लोगों को टेस्ला कार अगर किसी को लेना रहता है तो भी हम लोगों को बाहर के देशों से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, और जिसका जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो लग्जरी कार का टैक्स जो के हिसाब से लगता है, ऊपर से जो इसका इंपोर्ट ड्यूटी रहता है, तो बहुत सारा टैक्स लग जाता है इसमें, जो कि कार का जो वैल्यू है उसका दुगना से भी ज़्यादा हो जाता है इंपोर्ट कराने पर। और भारत तो एक बहुत बड़ी कंट्री है। अभी भारत में तो आना ही तो है ही टेस्ला को, आज नहीं तो कल वो तो आएगा ही, क्योंकि एक बड़ा मार्केट है। तो कोई भी बड़ा कंपनी चाहेगा एक बड़ा मार्केट में उसका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो देखते हैं कभी आता है क्या नहीं। ऐसे भी इसी सिचुएशन में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत अमेरिकन कंपनी जो इंडिया छोड़ के भी जा रहा है, जैसे हार्ले डेविडसन ही हो गया कुछ दिन पहले ही। ये तो था अभी आज तक का। अभी देखते हैं कि एलन मस्क क्या करते हैं। अभी हम लोगों को भी नहीं मालूम क्या होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं।